हम सबका एक सपना होता है कि हमारा एक घर हो जिसमें हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहें। पर आपको पता है आजकल ऐसे केसेस आने लगे हैं जिसमें ब्रोशर में दिखाया जाता है और एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि आपको इस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, पर आपको ये फैसिलिटीज मिलती ही नहीं है। आपको तब पता लगता है जब आप पोजीशन ले लेते हो कि उसमें कोई फैसिलिटीज है ही नहीं। मतलब एडवर्टाइजमेंट में दिखाया होता है कि आपको गार्डन मिलेगा बच्चों खेलने के लिए, आपको कार पार्किंग फैसिलिटीज मिलेंगी और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप वहाँ जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, या ऐसा है तो आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपने जो पैसे दिए हैं उसके हिसाब से नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पोजीशन लेने के बाद फ्लैट ओनर पे केस कर सकते हैं, या आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा। आपने कोई फ्लैट लिया और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अगर उस पर केस करना चाहते हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सबके लिए है जो परेशान है फ्लैट की क्वालिटी को लेकर। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। उन्होंने बताया है इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं खास वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका वकील दोस्त एडवोकेट सत्यम खरवंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्याएं हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपको घर बैठे कानूनी समस्याओं का समाधान मिल पाए। आज हम बात करें फ्लैट ओनर से केसेस के बारे में, जिसमें एक लैंडमार्क जजमेंट में कलकत्ता के कुछ घर खरीदने वालों ने पूरी की पूरी कंपनी को हिला दिया और कैसे उनको कंपनसेशन दिलाया। सबसे पहले उस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। उस जजमेंट का नाम है देबाशीष सिन्हा वर्सेस R&R इंटरप्राइजेज 2023। इस केस के मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। जब फ्लैट खरीदने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग गए तो उनको एडवर्टाइजमेंट और ब्रोशर दिखाया गया कि आपको पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी, आपको थिएटर मिलेगा, आपको बच्चों को खेलने के लिए गार्डन मिलेगा। और इसी होप में उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी कॉलोनी है तो यहाँ पे हमें फ्लैट ले लेना चाहिए। तो उन्होंने फ्लैट ले लिया, उन्होंने पैसे दे दिए। तो उनको जब वो फ्लैट में गए तो उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिली, उनको फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर एनसीडीआरसी में केस किया। एनसीडीआरसी मतलब नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। दोस्तों, एनसीडीआरसी ऐसी संस्था है जहां पर कंज्यूमर केसेस को सोल्व किया जाता है। जब वो एनसीडीआरसी पहुंचे उन्होंने एक क्लेम किया कि हमें ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, ना हमें बच्चों को खेलने के लिए गार्डन मिला, ना हमें थिएटर मिला, ना हमें पार्किंग फैसिलिटीज मिली। जब हम फ्लैट में रहने गए हमने उसको पेमेंट दिया था और उन्होंने अब तक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया ताकि हम उस गवर्नमेंट विभाग में जाकर कंप्लेंट ना कर सकें। तो उन्होंने एनसीडीआरसी से रिक्वेस्ट करी कि वो उनसे कंपनसेशन दिलाएं और हमें ऐसी फैसिलिटीज दिलाएं जो उन्होंने ब्रोशर और एडवर्टाइजमेंट में बताई थी। कंपनी की तरफ से ये रिप्लाई आया कि आपने जो है 2006 में पोजीशन ले लिया था, तो आप 2008 में क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? जब आपने पोजीशन ले लिया है तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर करनी थी कंप्लेंट तो पहले कर सकते थे। तो एनसीडीआरसी ने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि जो कंपनी है वो सही कह रही है। जो फ्लैट का ओनर है उसने पहले क्यों नहीं केस किया था जब उसने पोजीशन नहीं लिया था? जब आपने पोजीशन ले लिया है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। इस ऑर्डर से एग्रीड होकर, परेशान होकर वो सारे फ्लैट ओनर्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि एनसीडीआरसी का ये जो ऑर्डर है ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर पोजीशन ले लें तो फ्लैट जो देने वाला है उस पर केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब रूलिंग देना शुरू किया तो उन्होंने कहा और अपना गुस्सा जाहिर किया कि एनसीडीआरसी का ये हाईली इलॉजिकल अप्रोच है कि जिसने फ्लैट खरीद लिया है और उसने पोजीशन ले लिया है तो वो केस नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा कि जो उसने ब्रोशर दिखाया था और जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया था उसके हिसाब से उन्होंने फैसिलिटीज नहीं दी है। जब उन्होंने सर्विस नहीं दी तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और कंज्यूमर की सर्विस में डेफिशिएंसी है, तो इस पे कंज्यूमर कंप्लेंट चलनी चाहिए। और जो एनसीडीआरसी ने अप्रोच दी है वो हाईली इलॉजिकल है।
और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बात जो है, जो एनसीडीआरसी ने कही थी कि 2006 में उसने फ्लैट का पोजेशन ले लिया था और 2008 में उसने केस किया है। तो ये जो एनसीडीआरसी का कहना था कि एक बार बंदा पोजेशन ले ले तो वो केस नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एनसीडीआरसी की ये फाइंडिंग थी उसको सेट असाइड कर दिया और ये बोला बिल्कुल ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसी व्यवस्था कर दी है और ये कहा है और ये रूलिंग दी कि अगर कोई भी पर्सन पोजेशन ले लेता है और कुछ महीने और कुछ साल वहां रह लेता है, फिर भी उसको लगता है कि कंज्यूमर सर्विस में डेफिशिएंसी है या उसको वो सर्विस नहीं मिली है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी जो डेली आजकल अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम कुछ किस्त दे देते हैं और फिर हम पोजेशन ले लेते हैं और बाकी जो किस्तें हैं वो कटती रहती हैं, फिर वो लास्ट में पेमेंट पूरी हो जाती है। तो ये फर्स्ट डे से कहना ये गलत है कि हम उस पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में हमें सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा और फर्निश्ड घर मिलेगा, ना हमें कोई फैसिलिटीज मिलेगी। तो इसमें हमें क्या पता लगेगा कि हमें फैसिलिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिर ये एनसीडीआरसी का कहना बिल्कुल गलत था कि हम जो है पोजेशन के बाद केस नहीं कर सकते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को रिमांड बैक करा एनसीडीआरसी को और एनसीडीआरसी को यह कहा कि आप इस केस की फ्रेश सुनवाई करें और इस केस का डिसीजन दें और इस फाइंडिंग में ना जाएं कि पोजेशन लेने के बाद आप केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोजेशन लेने के बाद आप केस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इस जजमेंट से बात क्लियर हुई कि कोई आपने कोई फ्लैट लिया है और आपको कोई भी प्रॉमिस आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आप उस पे ये जजमेंट यूज करके उस पे केस कर सकते हो, क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि आप पोजेशन लेने के बाद और कुछ महीने रहने के बाद भी केस कर सकते हो। दोस्तों आप अगर किसी फ्लैट में रह रहे हैं और आपको कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है और कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट करानी है, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।